हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे अगर कोई सर्वर है और कोई एप्लीकेशन खुला हुआ है, ठीक है, और ईमेल आईडी और यहाँ पे अगर पासवर्ड है और यहाँ एक लॉगिन का बटन है, ठीक है, ये सपोज ये ब्लू कलर वाला लॉगिन बटन है और ये आपका ईमेल है। तो यहाँ से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कंटेन करके रखना, उसको कुछ तो चाहिए होगा, क्योंकि तार वार तो कुछ कनेक्टेड है नहीं मेरे लैपटॉप और आपके लैपटॉप से फेसबुक और जीमेल में, है ना। तो वो जो ईमेल आईडी और पासवर्ड को यहाँ से ले जाएगा, ये पकड़ के मान लो यहाँ से ये ले गया इधर, ठीक है, तो ये किसके थ्रू ले जाएगा, तो एक कंटेनर के थ्रू ले जाएगा, जो कंटेनर में मतलब रखेंगे, मतलब मान लेते हैं ऐसा कि एक कंटेनर बॉक्स में से ले जाएगा यही ईमेल को यहीं पे, और यही पासवर्ड को ये सेम इसको ले जाएगा, कैरी करेगा, ठीक है, ईमेल, और ये हो गया आपका पासवर्ड। तो कोई भी डेटा को आपका यहाँ से ले जाना पकड़ के, ठीक है, एक कंटेनर के थ्रू, एक कंटेनर में हम लोग जब डेटा को होल्ड करके रख देते हैं तो वही वेरिएबल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब यही वेरिएबल्स को कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ से खोलूँ, ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, VS को एडिटर दिख रहा है ना अच्छे से। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग अभी तक console.log में कुछ भी लॉग करवाने का काम कर रहे थे, है ना, कुछ भी हम लोग प्रिंट करवा रहे थे console.log से, मतलब बेसिकली लॉगिंग का काम, कि हमको कुछ देखना है कोई डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सिंपल console.log जैसे ही आप करोगे यहाँ से, ठीक है, और इसमें इन दोनों कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिख दोगे तो वो सेम जो डेटा है जो आप लिखोगे यहाँ प्रिंट हो जाएगी, है ना, जब आप इसको रन करोगे इस प्रोग्राम को जावास्क्रिप्ट में। तो वेरिएबल्स, ये मुझे फिर से समझाने की ज़रूरत है या इतना से आप समझ पा रहे हो इस वाले पिक्चर से? हाँ, समझ पा रहा हूँ, समझ। हाँ, ओके। तो सिर्फ और सिर्फ ईमेल पासवर्ड ही नहीं, जैसे और मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे लॉगिन का रजिस्टर का फॉर्म होता है ना, ऐसे रजिस्टर करने के लिए फॉर्म, जैसे एग्जांपल में मैं अभी एक ये खोलता हूँ, मैं खोलता हूँ freelancer.com, ओके। देखो यहाँ पे साइन अप में मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक ईमेल आईडी और पासवर्ड है, मांग रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। अब ये ईमेल आईडी और पासवर्ड मैं जैसे ही डालूंगा तो वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा, ओके। यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे एक वेरिएबल इस तरीके से रहेगा ईमेल आपके जावास्क्रिप्ट के कोड में, और एक वेरिएबल रहेगा पासवर्ड, ओके। अब इस पासवर्ड में किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो पासवर्ड आप डालोगे, मान लो 1 2 3 ऐसे डाल रहे हो, ठीक है, और इस ईमेल में जो आप पासवर्ड डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे abc@gmail.com, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब कोड लिखा हुआ होगा अलग कि इसका वैल्यू, ये ईमेल का वैल्यू को और पासवर्ड के वैल्यू को ले जाओ कहाँ पे, डेटाबेस में जाके करेक्ट कर दो, डेटाबेस में जाके सेव करवा दो, ठीक है, ऐसा कोड लिखा हुआ होगा। तो इसलिए हमको रजिस्टर वहाँ पे देखने को मिल जाता है कि हाँ भाई रजिस्टर हो गई। अब लॉगिन करोगे तो फिर से वही काम होगा कि ईमेल आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका, जो आप वहाँ फॉर्म में डालोगे। अब जैसे ही फॉर्म में आपने डाला abc@gmail.com और 1 2 3, तो वो HTML के जरिए होते हुए जावास्क्रिप्ट के मदद से यहाँ पे आ जाएगा, इसी जावास्क्रिप्ट के कोड में ईमेल आईडी और पासवर्ड में आपका, ठीक है, यहाँ पे आ गया और ये स्टोर हो गया इस तरीके से, इसकी वैल्यू लिख गई, और ये जाके चेक करेगा सर्वर के पास कि डेटाबेस में है या नहीं। अगर रहेगा तो आपका लॉगिन हो जाएगा पेज, नहीं रहेगा तो एक मैसेज आ जाएगा ऐसे करके, मान लो ऐसे मैसेज आ गया तो एरर, लॉगिन एरर या जो भी है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, है ना, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, राइट। तो अब यस। हाँ, तो यही ईमेल आईडी अब चाहे कितना भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है, आप कुछ भी डाल सकते हो, अपने हिसाब से आप रख सकते हो, अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। जैसे कोई और रजिस्टर करनी है, स्कूल में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एडमिशन के लिए फॉर्म बनाना है, तो वो फॉर्म में काफ़ी सारा डेटा हो जाएगा, है ना। जैसे वहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे एक हो जाएगा एस नेम करके, ठीक है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, ठीक है, एडमिशन क्लास, जो क्लास में लेना है ना, प्रीवियस स्कूल नेम, इस तरीके से हो सकता है ऑनलाइन अगर आपको एक फॉर्म बनाना है ना, तो यहाँ से
ऐसे एक एक फॉर्म आप डालोगे HTML में, ऐसे बनाओगे, ठीक है। स्टूडेंट नेम करके यहाँ से एस नेम, ओके, ये हो गया आपका एस एज, और यहाँ पे आप लिखोगे दूसरा में प्रीवियस स्कूल नेम, ठीक है, प्रीवियस स्कूल नेम। और आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, एडमिशन क्लास, ठीक है, कौन से क्लास में अपना एडमिशन लेने वाले हैं, और ये करंट क्लास, कौन से क्लास में अभी है, ओके। तो ये XYZ का कोई एक स्कूल है, XYZ पब्लिक स्कूल, इसका आपको बनाना है, ठीक है, आपको ऐसे बनाना है। तो ये तो आप डिजाइन कर लोगे, है ना, ये वाला HTML के थ्रू इनपुट लेके, राइट, हाँ, इनपुट लेके आप डिजाइन कर लोगे। लेकिन जब कोई बंदा यहाँ से डालेगा, अगर वहाँ पे क्लिक करके डालेगा, फॉर्म को भरेगा, तो उसका डेटा लेके तो जाना चाहिए ना हमको अपने डेटाबेस में सेव करवाना है अपने कंप्यूटर के। तो ये जो डेटाबेस है सारा का सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा, तो इसको हमको ले जाना भी है अभी, राइट। इसको सिर्फ यहाँ पे फॉर्म फिल करके छोड़ना नहीं है, इसमें जो भी डेटा आएगा इन सारे डेटा को हमको कलेक्ट करना है ऐसे, और ऐसे कलेक्ट करके हम इसको मान लो वेरिएबल्स में अलग अलग रख लेंगे। अब यही वेरिएबल्स कहाँ तक जाएगा, अब ये वेरिएबल्स जाएगा सर्वर तक। सर्वर कहने का मतलब वहाँ पे प्रोग्राम, बैकएंड प्रोग्राम में जो बैकएंड का लॉजिक लिखा हुआ होगा, ठीक है, ये सर्वर में आ गया। अब ये सर्वर से भी कहाँ जाएगा, ये सर्वर अब मैच करवाएगा, डेटाबेस के पास जाएगा, ठीक है। डेटाबेस सबसे लास्ट में होता है। किसी भी जो आर्किटेक्चर होती है वो 3 तरीके से होता है, बिजनेस लेयर, UI लेयर और डेटा एक्सेस लेयर। मतलब एक प्रोजेक्ट का, एक एप्लीकेशन का, एक वेब एप्लीकेशन का 3 लेयर्स होते हैं, समझना आप, 3 लेयर्स, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ 3 लेयर्स की, ठीक है। और कौन कौन सा, एक यूजर इंटरफेस UI लेयर। तो UI लेयर कौन सा हो गया, क्या बता सकते हो? यस, फ्रंट एंड में, मतलब हाँ, HTML फ्रंट एंड में ये पूरा का पूरा UI लेयर हो गया। अब इसका बिजनेस लेयर मतलब कहते हैं जो लॉजिक्स लिखे हुए होते हैं, ऑल जो बिजनेस लॉजिक्स होते हैं। तो अगर ये हमारा सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है, तो ये हो गया आपका बिजनेस लॉजिक्स, ओके, बिजनेस लेयर यहाँ पे सेकेंड वाला। अब ये थर्ड आ गया आपका क्या, ये हो गया DB, डेटाबेस एक्सेस लेयर्स, ठीक है, डेटाबेस। तो ये आपका डेटाबेस होता है। तो ये 3 लेयर होता है। अब कोई भी काम अगर डायनामिक रिस्पॉन्स और इससे हो रहा है, यहाँ पे ऑल वेरिएबल्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अपने एक एक वेरिएबल्स का आप समझ लेना, ठीक है। तो अब 3 लेयर्स पे काम करता है, ठीक है, कोई भी वेब एप्लीकेशन। एक UI लेयर, तो UI लेयर से सबसे पहले डेटा सर्वर में जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है। अगर मैं आपको स्टेप वाइज समझाऊँ यहाँ से, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है, जो आप यूजर कोई भरेगा फॉर्म। सेकेंड स्टेप यहाँ पे इसकी रिक्वेस्ट जाएगी कंप्यूटर के द्वारा। थर्ड स्टेप ये डेटाबेस तक पहुँचेगा। अब डेटाबेस देखेगा कि हाँ भाई है, तो ये वापस सर्वर को बताएगा कि हाँ है, चलो ठीक है। अब ये सर्वर को जैसे ही कहेगा कि है, तो कहेगा अच्छा अगर है तो लेकर आओ उसको, ठीक है, उसको फेच करो, निकालो, और निकाल के ले आएगा और इसको फिर से UI पे पहुँचा देगा। तो ये पहुंचा तो दिया है ना, सर्वर से लेके यहाँ तक पहुंचा दिया। इस सर्वर से लेकर मान लो हमने यहाँ तक, ये थोड़ा सा से हो जाए यार, है ना, ये सर्वर और इस UI के बीच हम कम्युनिकेशन तो बना दे रहे हैं, लेकिन इसका सारा का सारा डेटा कैसे जाएगा, है ना। तो ये डेटा वेरिएबल्स में जा सकता है, यही वेरिएबल्स में इस तरीके से, ठीक है। ऐसे सिंगल वेरिएबल्स होगा जो कि एक एक वेरिएबल को स्टोर करके रखेगा। एक ईमेल हो गया, एक पासवर्ड हो गया, है ना, यहाँ पे आएगा। और अगर बहुत बड़ा डेटा हुआ, मान लो बहुत सारा डेटा हुआ एक टाइप का, तो आप क्या कर सकते हो, अरेज, आई थिंक अरेज का नाम आपने सुना होगा कभी प्रोग्रामिंग के फील्ड में, सुना है क्या? हाँ। तो मैं बात कर रहा था आपसे इस वेरिएबल्स और सर्वर वाले बात पे, ठीक है। तो सर्वर जो है यहाँ पे डेटा लेके जा रहा है, ठीक है, तो वेरिएबल से चल रहा है। अब जरा और समझिएगा कि क्या सिर्फ वेरिएबल्स तरीका है डेटा को ले जाना, है ना। तो नहीं, वेरिएबल सिर्फ तरीका नहीं है। तरीका क्या है, आप अरेज भी रख सकते हैं, ठीक है। अब अरेज आपने सुना है क्या कभी नाम इसका? हाँ, तो अरेज क्या होता है, सेम टाइप का डेटा होता है। मतलब मान लीजिए कि कोई
नंबर कोई ढेर सारा आपको डालना है, एक ही बंदा है, ऐसे ऐसे मान लो एक स्टूडेंट है और इसका रजिस्ट्रेशन पेज में है और इसके नंबर आपको डालने हैं, फ़ोन नंबर। अब मान लो फ़ोन नंबर 2 हो सकता है ना, तो 2 हो सकता है, तो अगर आप 2 वेरिएबल बनाओगे फ़ोन नंबर करके, ऐसे 2 फ़ोन नंबर करके, ऐसे वेरिएबल मान लो ऐसे आपने बनाया, एक जगह और बढ़ा दिया फ़ोन नंबर 1 और फ़ोन नंबर 2, तो वो मेमोरी में जगह ज़्यादा लेगा। उससे बेहतर है कि आप यहाँ पे क्या बनाओ, एक अरे बना दो ऐसे करके, ठीक है, और उसका नाम दे दो और वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर चला जाएगा वो 2। तो तरीके और भी हैं, लेकिन हम अभी वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं इसलिए वेरिएबल्स के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक तरीका है, ठीक है। तो अरेज को हमने क्या किया यहाँ से, सॉरी वेरिएबल्स को क्या किया, हम लोग वेरिएबल्स में सारा का सारा वैल्यू जो है वो डाल देते हैं, ठीक है, और उसके द्वारा कम्युनिकेट करवा देते हैं सारा का सारा वही, जो मतलब समझिए सिंपल सी चीज़ है कि एक डेटा जो है ना वो कौन संभाल के रखता है, वेरिएबल। ओके, समझ में आया? हाँ, तो डेटा को आप वेरिएबल्स के द्वारा ऐसा होल्ड करवा के रख सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स का आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो आप कुछ भी बोल देना, ठीक है। वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स वेयर वी कैन होल्ड एनी डेटा, ओके, दिस इज। अब वेरिएबल्स की तो बात हो गई, अब वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट में बनाते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए हमको सीखना तो पड़ेगा, मैंने आपको बताया तो, लेकिन वेरिएबल्स हम लिखेंगे कैसे, इसमें क्या वेरिएबल्स का मतलब हुआ कोडिंग के टर्म में। तो वेरिएबल जैसे ये देखिए console.log, ये 2 नंबर लाइन पे लिखा हुआ है ना, इस 2 नंबर लाइन पे अंकित लिखा हुआ है। अब अगर आपको उस तरीके से वेरिएबल्स को, जैसे मैंने आपको बताया, होल्ड करके या स्टोर करवा के रखना है, तो क्या करना है, वेरिएबल बनाने के कुछ तरीके हैं, और वेरिएबल्स 3 तरीके से बनाया जा सकता है इसमें। क्या, एक वैर कीवर्ड का यूज करके, ठीक है, वैर कीवर्ड का यूज करके, दूसरा लेट कीवर्ड का यूज करके, ठीक है, तीसरा कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके, ठीक है, तीसरा कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके। कॉन्स्ट का मतलब हो गया जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो गई, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं, ओके। अब कॉन्स्ट का मतलब वैसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू ही फिक्स्ड हो गई, मैथ में कांस्टेंट के बारे में तो पता है ना, 1 2 3 4 5 सब वैल्यू फिक्स है, तो ये कांस्टेंट हो गई। तो वेरिएबल्स को बनाने के ये 3 तरीके हैं। यहाँ पे मैं अगर ऐसा करके लिख दूँ कि दीज आर 3 ways to create or to create a variable in JavaScript, ओके। ये 3 तरीके हैं कि क्या क्या, एक var कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, दूसरा let कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, तीसरा const कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो कैसे, ठीक है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस वर्ड वाले में लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एंटर ले लेता हूँ थोड़ा सा। चलो इसको बाद में सही कर लेंगे अपन एडिट करके। तो सबसे पहला हम सीखेंगे वैर कीवर्ड का, ओके। किसका, वैर कीवर्ड का यूज आज हम सीखेंगे, वैर, यूजिंग वैर कीवर्ड। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले वैर कीवर्ड है। अब वैर कीवर्ड में ऐसे आप वैर लिख दीजिए, ये वैर कीवर्ड लिख दीजिए, जिस तरीके से हम कंसोल लिख रहे थे ना, तो ये कंसोल एक कीवर्ड है, हम यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ भाई कंसोल चलो एक कीवर्ड है यहाँ पे। उसी तरीके से वैर कीवर्ड है तो वैर स्पेस देंगे, ठीक है। वैर के साथ आपको कुछ नहीं लिखना है, या चिपका के भी कुछ नहीं लिखना है, वैर के बाद आपको स्पेस देना ही देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो हमको सोचना होता है, एक प्रोग्रामर को ये सोचना होता है कि जो डेटा है वो कितना डेटा आ रहा है और क्या क्या डेटा आ रहा है। तो सपोज कीजिए कि हमको ईमेल आईडी ले जाना है, तो हम एक वेरिएबल क्या बना लेंगे, ईमेल, ऐसे लिख देंगे ईमेल, ठीक है। या अब आपका ऊपर है ये नाम जो है ना वेरिएबल का, जैसे आपका नाम है रोशन, राइट, या रोहन, दोनों का नाम सेम लगता है, हाँ रोशन, तो रोशन। तो अभी आप वेरिएबल रोशन नाम से भी बना सकते हैं, अंकित नाम से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल को तो हम लोग ईमेल ही क्यों लिखेंगे, अगर हमको ईमेल स्टोर करवाना है तो ईमेल इसलिए लिखेंगे ताकि हम जब 10,000 लाइन का कोड हो जाए, जब 5,000 लाइन का कोड हो जाए मेरे प्रोग्राम में, तो हमको पढ़ने में आसानी रहे ना भाई, जानने में कि हाँ यार ईमेल का मतलब है कि इसमें ईमेल आईडी स्टोर हो रहा होगा, पासवर्ड का ये मतलब है कि पासवर्ड स्टोर हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने वैल्यू लिख लिया पासवर्ड का,
ठीक है, और यहाँ पे हम एंट्री किसकी कर रहे हैं, ईमेल आईडी की। तो आप तो समझ रहे हो, मान लीजिए आपने ऐसा किया है, तिगड़मबाजी लगाया अपने कोड में, तो आप समझ रहे हैं। और मान लीजिए 6 महीने बाद आपकी कंपनी में मैं आ गया। अब मैं आ गया तो मैं तो देखूंगा तो मेरे को लगेगा कि यार पासवर्ड तो यही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे पासवर्ड स्टोर हो रहा होगा, तो मैं कुछ काम करूंगा तो कोड में एरर आएगी ना। तो हाँ, तो इसको ठीक करने के लिए एज ए प्रोग्रामर आपको सोचना है कि आप कितना अच्छा नाम सोच सकते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल का। तो मान लीजिए ईमेल आईडी को स्टोर करवाने के लिए बनाना है, तो आप ईमेल लिख सकते हैं, ईमेल आईडी लिख सकते हैं, या यूजर ईमेल लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये सब कुछ भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने नाम दे दिया वैर ईमेल, ठीक है। अब वैर ईमेल दिए, अब इस ईमेल में हमको कुछ वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो मान लीजिए इसको वैर ईमेल करके मैंने इसको कर दिया ये क्या बोलते हैं, सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे अभी ये जो वैर ईमेल लिया, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गई, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएबल डिक्लेयर हो गई। अभी मैं आपको बताता हूँ। अब इस वेरिएबल में अभी तो कोई वैल्यू नहीं है, अब देख सकते कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ईमेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमको इसका वैल्यू चेक करना है, या लाना है, या काम करवाना है, कुछ करवाना है। अब क्योंकि इस वैल्यू पे, इसी ईमेल पे काम होगा, तो आपको काम करवाने के लिए जिस तरीके से हम अंकित यहाँ पे स्टोर कर रहे थे लिख के console.log में दिखा रहे थे, हम नीचे लिखेंगे क्या, console.log। अब की बार हमको किसका वैल्यू चेक करना है, इस वेरिएबल का, कि इस वेरिएबल में क्या वैल्यू है ना। मान लीजिए देखना है कि क्या इस वेरिएबल में कोई डेटा है, तो console.log का यही काम है। जब आपके सर्वर से हिट हो रहा होगा ये वेरिएबल ईमेल आईडी, जब यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी, जब आप सर्वर पे काम करोगे और इसकी वैल्यू यहाँ से ऐसे चेंज हो रही होगी ना, ठीक है, gmail.com करके, तो जब आप console.log में ईमेल लिख दोगे, ऐसे ईमेल लिख दोगे, तो ये वाला वैल्यू प्रिंट होगा। तो अब आपको पता चलेगा एज ए प्रोग्रामर कि हाँ भाई, इस ईमेल में वैल्यू वाकई में स्टोर हो रही है। तो console.log का भी प्रैक्टिकल यूज आपको समझ में आया, क्या था वो सिर्फ इस तरीके से लिख के console.log और यहाँ पे अपना नाम लिखने के लिए नहीं था, ये तो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा था कि आप बाद में उसको इस तरीके से यूज कर सकें। समझ में आया, ये चीज़ है console.log की कहानी पूरी। अब मान लीजिए यहाँ पे हटा दो, शुरू जैसा करते हैं, शुरू के जैसा, ये हो गया। अभी हम इसका वैल्यू अगर चेक करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। टर्मिनल में जाऊंगा मैं, न्यू टर्मिनल। अब देखिए ये जो न्यू टर्मिनल है ना, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है, सिंपल सा कमांड प्रॉम्प्ट है, मतलब कि आप अपने फोल्डर में जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कहाँ गया, ये हमारा फोल्डर है, और मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये फोल्डर है हमारा, डेस्कटॉप है ये, और इस डेस्कटॉप में जेएस नाम से फोल्डर होगा, जेएस भाई, डेस्कटॉप ऊपर था ना, ये रहा जेएस। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट चलाना है, ठीक है, CMD, ये तो आप जान रहे होंगे ना, CMD ब्लैक कलर वाला, हाँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दूंगा, शॉर्टकट है ये एक शॉर्टकट है कि आपका यही डायरेक्टरी में खुल जाएगा, ठीक है, आपको जाना नहीं पड़ेगा उस फोल्डर में कमांड के थ्रू। अब ये कमांड हमारा यहाँ पे खुल गया, देखिए ये कमांड आप देखोगे तो सी यूजर्स डेस्कटॉप जेएस के अंदर है हमारा कर्सर, है ना। अब इसी में आप क्या लिख सकते हो, नोड a.js, यही नाम है हमारा। तो ये देखिए अनडिफाइंड आया, ठीक है। तो यही टर्मिनल, मतलब ये जो कमांड लाइन है, कमांड प्रॉम्प्ट है, ये टर्मिनल का काम है कि आपको एक कमांड लाइन दे देता है, ठीक है। ये कमांड प्रॉम्प्ट दे दिया यहाँ से एक तरीके से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे CLS किया, अब नोड लिखोगे आप और लिखोगे a.js, ठीक है। तो a.js लिखोगे तो अनडिफाइंड आएगा। अभी क्यों अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि वेरिएबल तो हमने डिक्लेयर कर दिया है ना, ये वेरिएबल डिक्लेयर हुई, इसकी वैल्यू तो कुछ डाला ही नहीं हमने, है ना। और हमारा ना तो सर्वर से कनेक्ट है हमारा ये वाला a.js, ये फाइल, ताकि सर्वर से आए। तो अब जब ये इतना कनेक्ट नहीं है तो हमको इसको वैल्यू डाल के देखना है कि कैसे डालेंगे। तो वैल्यू हम नीचे लिखेंगे ईमेल, ठीक है, और इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से डाल देंगे, इक्वल टू करके ankit@gmail.com, ठीक है। और जब इस बार सेव करेंगे, और हाँ सेमीकोलन आप कभी मत भूलिएगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन का बहुत ज़्यादा यूज है, मतलब बहुत ज़्यादा एरर कर देता है। अब फिर से हम लिखेंगे, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, ठीक है, नोड a.js। अब की बार देखिए अंकित@gmail.com, इसकी वैल्यू आ गई,
यस। हाँ, तो अब क्या इसकी वैल्यू सिर्फ ankit@gmail.com आएगी या मैं जो लिख दूंगा वो आ जाएगी? जो लिख देंगे आप वो आएंगे। हाँ, तो यही तरीका है। अब जब जो लिखेंगे वो आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब यहाँ से डेटा यहाँ से यहाँ पे कोई ईमेल डालेगा और यहाँ पे कोई पासवर्ड डालेगा, तो इस जावास्क्रिप्ट में अगर मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा तो इस जावास्क्रिप्ट में ईमेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे जो मैं डालूंगा इस पेज में जो भी डालूंगा, मान लो मैंने डाल दिया यहाँ पे इस तरीके से xyz@gmail.com, है ना। अब मैंने सारा कुछ करके फॉर्म फिलअप करके ज्वाइन कर लिया, अब रजिस्टर हो गया सक्सेसफुल। तो यहाँ पे भी क्या वैल्यू आ जाएगी, xyz@gmail.com। और जब आप कंसोल करोगे ईमेल को, अब मुझे चेक करना है कि वाकई में कंसोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहुंच रहा है कि डेटा कि नहीं पहुंच रहा है, तो आप कंसोल कर लोगे। कंसोल एक बहुत अच्छा तरीका है चेक कर लेने का। तो न्यू टर्मिनल ऐसे करोगे फिर से, और आप यहाँ पे लिखोगे ऐसे node.a.js और आपका काम जो है वो हो जाएगा। और ये टर्मिनल खोलने में कभी कभी टाइम लगा देता है, इसको खोल जाए यार मेरे भाई। ओके, node.a.js, तो अब की बार भी वैल्यू देखिए आ गया। तो इससे आप ये समझ जाइएगा कि हाँ भाई, मेरा जो ईमेल आईडी की वैल्यू है वो अच्छे से काम कर रही है। और अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आता ही नहीं, यहाँ पे इस तरीके से इनडिफाइंड रहता, ठीक है, इसका वैल्यू आता ही नहीं, ठीक है, यहाँ से तो अनडिफाइंड वैल्यू आ जाता है इस बार। और जब वैल्यू अनडिफाइंड आता तो आप ये समझ जाते कि हमारे प्रोग्राम में कहीं तो एरर है भाई, है ना, कहीं तो कुछ लोचा है, मतलब कहीं कुछ गलत हो रहा है, हमने कोड वर्ड में गलत किया है या सर्वर से कनेक्शन नहीं बना है, मतलब ईमेल की वैल्यू यहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है। जो हम डाल रहे हैं फॉर्म में वो ईमेल की वैल्यू इस वेरिएबल तक नहीं पहुँच रही है, तो आगे भी तो नहीं जाएगी, तो एरर तो फर्स्ट स्टेप पे आएगा, समझ गए। तो इसीलिए एरर आगे आता है। ओके, कुछ भी होता है तो ये एक तरीका है। अब इसी तरीके से हम लोग जितना मन चाहे उतना ईमेल आईडी अपने प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम हम बना रहे हैं, हमको चाहिए सब कुछ करना, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, और वेरिएबल्स बनाने हैं तो वैर लिखेंगे, वैर लिखने के बाद हम लिख देंगे पासवर्ड, ठीक है। अब इसको भी ऐसे कर देंगे। अब पासवर्ड की वैल्यू हमको डालना होगा, तो जिस तरीके से हमने ईमेल डाला उसी तरीके से हम ऐसे पासवर्ड डाल देंगे 1 2 3, और ये लीजिए 1 2 3 डाला। और जब आप पासवर्ड को कंसोल करोगे सेम चीज़ console.log कर दो यहाँ से पासवर्ड को, ठीक है। और ये आप सेम रखिएगा, नहीं तो यहाँ पे गलत करोगे तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। अब टर्मिनल में गए, तो टर्मिनल में गए तो ये लीजिए खोला मैंने फिर से ये वाला node.a.js। तो देखिए फर्स्ट वाले का अनडिफाइंड आया, तो क्यों आया फर्स्ट वाले का, क्योंकि यहाँ तो हाँ इसकी वैल्यू हमने डिफाइन करी ही नहीं, सिंपल चीज़ है। अब और ये पासवर्ड का हमने किया था तो ये आ गया हमारा वैल्यू। तो ये जो हम अभी तक ये कर रहे थे ना, ये ईमेल आईडी को यहाँ पे इस वेरिएबल को हम सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दे रहे थे, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, मतलब हमने डिक्लेयर किया। अब इसमें देखिए कि हम इसमें इस पासवर्ड के वैल्यू डाल दे रहे हैं इसमें, है ना। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन, मतलब हम इसका वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसके अंदर डाल रहे हैं कुछ वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज कर दिया मैंने इसका वैल्यू, ठीक है। तो बस मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम जानना है कि हाँ भाई मतलब डिक्लेरेशन का मतलब क्या हो गया। अब जैसे मान लो क्या क्या हुआ कि आप 2-3 लोग मिलकर काम कर रहे हो, अब उसने आपको बोला अरे भाई तुमने वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ दिया है, इनिशियलाइज तो किया नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इनिशियलाइज कर रहा है, इसका मतलब कि मेरे को जो पासवर्ड में वैल्यू है वो डालना पड़ेगा, मैंने वैल्यू नहीं डाला है। डिक्लेयर बोल रहा है कि मतलब डिक्लेयर करके खाली छोड़ दिया है। तो अब यहाँ से आप इस तरीके से इसके नीचे डिक्लेयर आराम से डिक्लेयर करके वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं xbc@gmail.com। अब जब करोगे तो दोनों आ जाएगा, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। और console.log का भी आपको यूज पता चल गया किस लिए करेंगे, जो हम कुछ भी कंसोल करवाने के लिए, डेटा चेक करने के लिए, वैल्यू चेक करने के लिए। तो ये 2 तरीके होते हैं। अच्छा एक और तरीका है, अभी और है वेरिएबल्स में ही कॉन्सेप्ट, आगे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक बार हमने ईमेल ऐसे लिखा, अब क्या होगा अगर मैं var ईमेल लिख दूँ ऐसे, ठीक है, ये var ईमेल लिख दिया मैंने, और मैंने लिखा ईमेल, ठीक है, इक्वल टू ऐसे कर दिया xyz, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ xyz लिखा, @gmail.com नहीं लिखा। मैंने किया console.log, ठीक है, console.log। इस बार वैल्यू किसका डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसी ईमेल का,
सिर्फ छोटा वाला ईमेल का, हाँ। ठीक है। जरा देखते हैं कि भाई ये छोटा वाला ईमेल मैंने अगर लिखा है तो क्या एक ही नाम से दो दो वेरिएबल बना सकते हैं क्या? सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है, एक में बड़ा ई चेंज किया, एक में छोटा ई लिखा है, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट में? जरा देखिए एक बारी, आपको कुछ और चीज़ समझ में आएगा इससे। ये लो, तो देखिए मैंने 3 बार वैल्यू आ रही है, ठीक है। कैसे कैसे वैल्यू आ रही है? एक बार ईमेल की वैल्यू आई यहाँ से, सबसे पहले तो हमने किया कंसोल, एक बार ये नीचे आओ भाई कंसोल वाला, एक बार ये ईमेल है, ठीक है। ऊपर में ईमेल है सबसे 14 नंबर लाइन पे, तो 14 नंबर लाइन में छोटा ईमेल है ना। तो छोटे ईमेल की वैल्यू उठाया इसने, बड़े वाले का नहीं दिया, जबकि मैंने इसको लिखा कहाँ था, बड़ा वाला का नीचे, ठीक है। तो लेकिन इसने छोटे ई वाले को दिया। तो और फिर नीचे आइए, ये 22 नंबर लाइन पे छोटा ईमेल लिखा हुआ है, तो ये तो फिर से वही देगा, छोटा ईमेल का है। फिर पासवर्ड का वैल्यू आ गया। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये केस सेंसिटिव क्या होता है? हाँ, जावास्क्रिप्ट क्या है? केस सेंसिटिव। याद रखिएगा इसको, टर्म को। जावास्क्रिप्ट क्या है? केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब केस सेंसिटिव में क्या होता है कि ये ईमेल, ये जो वेरिएबल है, इसको नया ट्रीट किया जाएगा। जावास्क्रिप्ट ये समझेगा कि आप छोटा ईमेल और एक बड़ा ईमेल, ये दो अलग अलग वेरिएबल बना रहे हैं, ये छोटा भाई ये बड़ा भाई। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही वैल्यू को आपका एक ही जगह मिल जाएगा। XYZ तो आया ही नहीं कहीं, देखा आपने, नहीं आया। लेकिन अगर आप console.log कर दो इसको फिर से इस तरीके से और लिख दो यहाँ पे कैपिटल वाला, और फिर से जब रन करो, तो फिर से अगर आप रन करोगे यहाँ पे, ठीक है, ये लीजिए node.js, तो ये देखो XYZ आपको देखने को मिला ABC के बाद। पहले ABC था, पहले छोटा प्रिंट किए थे तो छोटा आया। दूसरा लाइन वाइज ऑपरेट होता है, कोड जो एग्जीक्यूट होगा वो एक एक लाइन करके होगा, ठीक है। तो ईमेल हमारा पहले आ गया छोटा वाला, फिर बड़ा वाला आया, तो बड़ा वाला में क्या वैल्यू था? सिर्फ और सिर्फ XYZ था। तो ये देखो ईमेल वाले वैल्यू में क्या आ गया हमारा? XYZ। तो समझ में आया? इसका मतलब ये है कि भले ही नाम हम सेम रखें, लेकिन हम केस का मतलब यार जो भी कैरेक्टर है, केस कैरेक्टर, ठीक है। ये जो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, अगर हम इनको छोटा बड़ा कभी भी कर दें तो इसका मतलब ये है, जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा कि भाई हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, हम एक नया वेरिएबल ही बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका जावास्क्रिप्ट समझेगा। तो जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जब आप दो वेरिएबल्स ऐसे डिक्लेयर करेंगे एक ही नाम से, और अगर उसको केस सेंसिटिव आप करेंगे तो आएगा। लेकिन क्या आप फिर से वही वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं? ज़रा देखिए, अगर मैंने, क्योंकि केस सेंसिटिव तो काम किया, मैंने 2 बार एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया और दोनों बार इसका यूज कर रहा हूँ, तो कुछ एरर आएगा कि नहीं आएगा, ज़रा देखते हैं। तो फिर से रन करते हैं। ये लीजिए मैंने फिर से किया रन आपको, और ये node.js। तो ये देखो जब मैंने, अरे इसको वैल्यू एक बार चेंज करके देखते हैं, 4545, ठीक है, और CLS क्योंकि पता नहीं चलेगा फिर वैसे। ये लीजिए, तो देखिए क्या हो रहा है। एक स्कोप होता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको क्या है। जो फर्स्ट वाला ईमेल है, ये ईमेल, ठीक है, इसके ठीक अपने से ऊपर वाले डेटा को ये ले आया, अपने से ऊपर वाले डेटा को। इससे ऊपर क्या लिखा हुआ था? छोटा ईमेल, जिसकी वैल्यू थी ab@gmail.com। देखो आपको एक भी बार ab@gmail.com नहीं देखने को मिला, ठीक है, देख रहे हो, नहीं मिला। लेकिन वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ इस AB के ऊपर, ठीक, इसके ऊपर नहीं, मैं इसके नीचे नहीं प्रिंट कर रहा हूँ, इस XYZ के नीचे, मैं किसके नीचे प्रिंट कर रहा हूँ? इस ab.com के नीचे अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ console.log ईमेल, तो एक और प्रिंट हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक और हमारा शो करेगा डेटा। और ये इसको तो CLS करो यार, CLS से कंप्यूटर का ये जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगा आपका लॉग का, और हम लिखेंगे node.a.js। तो ये देखिए अब की बार आया एक बारी ab@gmail.com, ये ऊपर वाला जो डेटा है ये वाला आया, और ठीक नीचे वाले में ऊपर वाला का नहीं लिया। तो ये क्या कंसेप्ट है ना, अलग अलग, कि हम लोग एक नाम से बना तो ले रहे हैं, ठीक है, दोबारा भैर जब लिखा हुआ है तो, लेकिन जब हमको वैल्यू को डाल रहे हैं तो जो ऊपर में है सबसे पहले उसी का ले रहा है वैल्यू, है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये वाला ईमेल जो है, अगर ईमेल इसको यहाँ पे मिल जा रहा है फिर भी ये इसको ढूंढ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये स्कोप का काम है, ये स्कोप है, ग्लोबल स्कोप कैसे काम करता है वो मैं बताऊंगा आपको,
ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, अभी इसको कुछ क्वेश्चन आएंगे तो अभी माइंड में रहने दो आप। ये 2-3 क्लास के बाद हम लोग इसको जान रहे होंगे कि क्या क्यों होता है ऐसा और क्या काम करेगा ये, ठीक है, कब हेल्प होती है इसकी। तो अभी बस इतना समझिए कि हम इसको जब भी एक नया ईमेल आईडी ऐसे करके या नया वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे तो केस सेंसिटिव करके, तो जावास्क्रिप्ट क्या समझेगा कि नया वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। ओके, तो वेरिएबल तक समझ में आया आपको? हाँ। ओके, तो मैं आपसे एक असाइनमेंट टाइप ऐसे ही मतलब बताता हूँ कि आप सपोज कीजिए एक वैर आया हमारा, और इस वैर में मैंने लिखा नेम, ठीक है, और मैंने लिखा वैर पासवर्ड, वैर एज, अब मैंने लिखा नेम और मैंने यहाँ पे लिख दिया अंकित। ओके, एज ओके 18। ओके, और उसके बाद क्या हमारा एज हो गया, वैर हो गया पास, ओके, पासवर्ड 4578, ये भी हो गया। अब ये नेम में हमारा डैश क्यों दिया है, नेम इज डेप्रिकेटेड। अच्छा, नेम यहाँ पे इसकी वैल्यू ले लेते हैं यूजर नेम, ओके, यूजर नेम, ठीक है, ओके फाइन। तो आप इसका आउटपुट बता सकते हैं हमको? हाँ बिल्कुल। क्या? कंसोल में अगर अपन यूजर नेम डालेंगे तो अंकित आएगा, कंसोल में एज डालेंगे तो 18 आएगा, और पासवर्ड डालेंगे तो 478 आएगा। ओके, बढ़िया है। मेरे को लगा कि आप बोल दोगे कि अभी आउटपुट आ जाएगा। ये अच्छी बात है कि आपने ध्यान दी कि कंसोल में डालोगे तब करेंगे। और इंटरव्यू में आपसे डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन लोग पूछ देते हैं, मतलब ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ऐसे दे देंगे, मान लो, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे, बोलेंगे इसका आउटपुट आप एक्सपेक्ट कीजिए, क्या कीजिएगा। अब आपने तुरंत बोल दिया ना, क्योंकि ऐसा देखने से तो यही लगेगा डायरेक्टली, यार यूजर नेम में अंकित है, तो दिमाग तो आपका वहीं चलेगा कि अंकित आएगा, लेकिन आपको एग्जैक्टली यही चीज़ ध्यान देनी पड़ती है, तब जाके वो इंप्रेस हो जाता है कि अरे यार ये तो ध्यान वाकई में देता है, मतलब कोड में, कि कंसोल करवाएंगे तब आएगा ना, अभी तो हमने कंसोल करवाया नहीं है तो आएगा कैसे, राइट। तो और इसी तरीके से मैं आपको बताता चलूँगा और ये क्वेश्चन जो करवाता चलूँगा, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के होते हैं, फिर एडवांस लेवल में कुछ उस लेवल का ही क्वेश्चन होता है, तो धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो कंसोल करेंगे तो आपका आ जाएगा इतना कुछ। ओके ओके ग्रेट। अब एक नेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है, b.js, एक अलग फोल्डर बनाते हैं, एक अलग फाइल बनाते हैं, इसको रहने देते हैं। तो वेरिएबल ने हमको डिक्लेयर करना आ गया, मतलब हमने क्या सीख लिया, वेरिएबल का डिक्लेरेशन, ठीक है, और उसका इनिशियलाइजेशन कैसे डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, ठीक है, ये दो चीज़ हमने समझ लिया आज, ठीक है, कि मतलब एक बार डिक्लेयर का मतलब क्या, वेरिएबल बना के छोड़ दो, और इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या, कि वैल्यू इनिशियलाइज कर दो। ओके ग्रेट। अब एक बात और है कि देखिए, ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया, वैर यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम, ओके, और इस यूजर नेम में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वो जो मैंने अलग अलग लाइन पे आपको दिखाया है यहाँ पे लिख के, ठीक है, आप अलग एक बार कर रहे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ करें, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ कर सकते हैं। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया अंकित आर्या सैम, ओके। अब ये क्या होगा, इसकी वैल्यू एक ही टाइम में इनिशियलाइज भी हो गया, डिक्लेयर भी हो गया, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो हाँ, तो ये जो आपने लिखा है वेरिएबल वैर यूजर नेम करके, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर, ठीक है, मतलब कि जस्ट सपोज कीजिए कि एक क्लास है, ओके, अब उसमें पूरा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो कॉमनली हम उनको बोल देते हैं कि भाई स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन उस क्लास में रोशन पढ़ रहा है, उस क्लास में अंकित पढ़ रहा है, तो एक पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करने के लिए हम बोलें कि अंकित पढ़ रहा है, वो उसकी आइडेंटिटी को बता रहा है, अंकित की आइडेंटिटी को बता रहा है, और रोशन को हम बोल रहे हैं कि रोशन पढ़ रहा है, तो रोशन की आइडेंटिटी को बता रहा है, राइट। तो ये बात तो आप समझ रहे हैं इजीली। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि ये तो हम कह रहे हैं कि हमारे कोड में ढेर सारा वेरिएबल है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस थ्योरी है, समझने के लिए है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि भाई मैंने बोला कि हमारे
इस जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं, ओके, avc@gmail.com, है ना। एक वेरिएबल यूजर नेम है और एक वेरिएबल क्या है, ईमेल है। हम बोल तो वेरिएबल ही रहे हैं, लेकिन आप इसको आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। वेरिएबल को आइडेंटिफायर नहीं बोलते हैं, आइडेंटिफायर किसी भी चीज़ को बोलते हैं जो नाम को, उसके आइडेंटिटी को बताता हो। मतलब ये यूजर नेम जो है, ये यूजर नेम इस वाले आइडेंटिटी को बता रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो सिर्फ इतना दूर ये जो यूजर नेम लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। आइडेंटिटी बता रहा है किसकी, इस वेरिएबल की। तो 4 नंबर में, इस 4 नंबर लाइन में क्या है, क्या नाम है वेरिएबल, क्या वो आइडेंटिफायर कौन है, यूजर नेम। यूजर नेम क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई एक वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है, तो इसके आगे वैर कीवर्ड लगा हुआ है। अच्छा, वैर कीवर्ड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमने अभी पढ़ा कि वैर कीवर्ड का यूज करते हैं, लेट कीवर्ड का यूज करते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, जिसमें से हम अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, वैर कीवर्ड। समझ में आया। तो हाँ, इसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। ये जो नाम है उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, तो आइडेंटिफाई करने वाला आइडेंटिफायर हो गया भाई, ठीक है। रनर, दौड़ने वाला, रन करने वाला रनर, आइडेंटिफाई करने वाला आइडेंटिफायर, शूट करने वाला शूटर, रील्स बनाने वाला रीलर्स तो वही हो गया भाई कि चलो ठीक है। तो ये है आपका छोटा सा, मतलब सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए था कि दीज यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। जो ये यूनिक, क्योंकि भाई इसका एक ही नाम होगा, आप दोबारा बनाओगे तो वो नीचे वाला ले लेगा, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि कैसे वैल्यू जो है एक ही आ रहा था, है ना। तो यूनिक का मतलब क्या कि एक, सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए और कोई नहीं, उसके जैसा और कोई नहीं होगा। तो यूनिक नेम क्या है इस वेरिएबल का, तो यूजर नेम है, राइट, समझ गया। तो ये सिर्फ समझने के लिए, अपने को समझने के लिए, प्रोग्रामर्स को, और कोड के लिए नहीं है। ओके, तो वेरिएबल नेम। अच्छा, अब बात ये आती है कि भाई वेरिएबल तो हमने बना दिया, इसकी वैल्यू भी इनिशियल। अभी तक हम क्या क्या पढ़ लिया हमने, अभी मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है, जो स्टोर करता है, डेटा होल्ड करके रखता है। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो वैर कीवर्ड का यूज करके, लेट कीवर्ड का यूज करके, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके, जिसमें हम अभी वैर पढ़ रहे हैं। वैर के बाद मैंने बताया कि डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है। जब छोड़ दो वैल्यू, उसमें बिना वैल्यू डाले छोड़ दो तो डिक्लेयर हो गया, जब वैल्यू डाल के करो काम तो वो इनिशियलाइजेशन हो गया, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, अब मेरा एक क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या मैं इस वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकता हूं, क्या बता सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल दीजिए, आप क्या रखना चाहेंगे? वैर, हाँ बताइए। पासवर्ड। पासवर्ड, ओके। आपने कहा कि वैर पासवर्ड लिख दिए भाई, ठीक है, इसमें वैल्यू भी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कहा कि नहीं रोशन जी, मेरा मन है कि आप वेरिएबल को 1 2 3 पासवर्ड रखिए, ये वेरिएबल का नाम रखिए और इसमें वैल्यू असाइन कीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है? यस, हो सकता। अब सी लैंग्वेज मेरे को आती है, मतलब उधर हाँ, कुछ वेरिएबल्स के रूल्स रहते हैं हाँ, कि आप स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते, हाँ, और स्टार्टिंग में डिजिट यूज हाँ, नहीं कर सकते, हाँ, ऐसे कुछ रूल्स रहते हैं। हाँ। तो आप चलाओ यहाँ से प्रोग्राम, खाली रन करके देख लो, आपको ये भी पता चल जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो आते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं, टर्मिनल खोलते हैं अच्छे से और CLS करते हैं। सबसे पहले क्लियर स्क्रीन करते हैं, ये लीजिए, अरे यार CLS ओके। नोड इस बार हमको B वाला चलाना है, ठीक है, B.js। ये देखिए आ गया कुछ एरर हमारे कोड में, चला ही नहीं, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है। तो एरर ये आया है, क्यों आया है कि यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करने का रूल्स है, ठीक है। जो आप वेरिएबल का नाम देंगे उसका कुछ रूल है, और सबसे पहला ये रूल है कि वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, ओके। हाँ, कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, तो डिजिट को हटा देंगे तो हमारा काम कर जाएगा, ओके। ये लीजिए, अभी कोई एरर नहीं, रेड बॉक्स नहीं दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये सही है। और क्या रूल है कि आप कभी भी उसको इस तरीके से परसेंटेज से नहीं कर सकते हैं। मतलब देखिए मैं क्या बताऊँ, इससे वैर मैंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, आप परसेंटेज चलाओ, ठीक है, ये लीजिए पासवर्ड। अब ये परसेंट भी नहीं कर सकते आप यूज, तो कर क्या सकते हैं यूज, तो वेरिएबल को अगर आपका मन है
कि आपको कुछ डिजाइनदार वेरिएबल ऐसा लगाना है, तो वैर के साथ आप एक अंडरस्कोर पासवर्ड ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 456, ठीक है। या फिर वैर के साथ आप क्या लगा सकते हैं, डॉलर का साइन लगा सकते हैं, पासवर्ड लिख सकते हैं। और ये डॉलर साइन भी आई थिंक ये कहाँ गया हमारा, अरे कहाँ चला गया यार, तो नेम्स कैन आल्सो बिगिन विद डॉलर एंड अंडरस्कोर बट विल नॉट यूज इन दिस ट्यूटोरियल। ये तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया था मैंने, ठीक है। ये लीजिए, मैंने लिखा डॉलर 1 2 3, भाई लिखा जा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और मैं करूँगा console.log यहाँ से, और जरा एक बार दिखाता हूँ आपको, ये डॉलर वाला जो वेरिएबल है पासवर्ड, ये काम करता है या नहीं। तो ये आ गया मैं न्यू टर्मिनल में, और cls node b.js लीजिए, डॉलर अलाउड है और एक ये अलाउड है, ठीक है। तो आपको जब भी स्टार्ट करना है वेरिएबल का नाम, तो आप अगर डिजाइनदार ऐसा कुछ आपको चाहिए, ठीक है, तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में, या डॉलर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी भी याद रखिएगा, कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जब डिजिट से क्या बाद में डिजिट लगा सकते हैं, तो एग्जांपल देते हैं, जैसे पासवर्ड मैंने लिखा 1 2 3, क्या ये कर सकते हैं? तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। ओके, 987 ये मैंने वेरिएबल दिया है 1 2 3 का 987, याद रखिएगा। अब इसको हम करते हैं cls node b.js। ये देखिए, अरे इसका तो कंसोल मैंने करवाया नहीं, तो आएगा कैसे? तो ये console.log, और इसमें हम करवा देंगे क्या, पासवर्ड 1 2 3, ये नीचे वाला, ये लीजिए। अब नोड b.js एक बार अगेन चलाते हैं इस कोड को, तो ये लीजिए 987 आ गया, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल्स का नाम जब भी स्टार्ट होगा, तो या तो कोई भी अल्फ़ाबेट नंबर से, सॉरी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, या डॉलर साइन, 3 चीज़ों से शुरुआत होगी। या तो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल, ओके, या तो अल्फ़ाबेटिकल के बाद अंडरस्कोर आप लगाइए, या फिर अंडरस्कोर भी नहीं लगाना चाहते तो आप डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 चीज़ों से जावास्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल का नाम शुरू होगा, ओके। यस। तो ये अगर आपको क्लियर है तो रूल्स, ये एक फर्स्ट रूल है जो कि आपको इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, तो ये रहा आपका वेरिएबल्स। उसके बाद ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव तो मैंने आपको बताया कि छोटा बड़ा कैसे होता है ना। रिजर्व वर्ड मतलब कीवर्ड्स। हाँ, रिजर्व वर्ड मतलब कि कीवर्ड्स। मान लीजिए जैसे जावास्क्रिप्ट है, तो पता नहीं जावास्क्रिप्ट लेगा कि नहीं, मैंने तो कभी करके देखा नहीं, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लो बनाया वैर जावास्क्रिप्ट, ठीक है, आई थिंक ले लेगा ये जावास्क्रिप्ट 3 2 1। कोई एरर तो आया नहीं जावास्क्रिप्ट में, अगर प्रोग्राम हमारा रन कर जाएगा तो हो गया काम, और क्या। कोई तो जावास्क्रिप्ट ले लिया, और कोई भी रिजर्व कीवर्ड जो जावास्क्रिप्ट वालों ने रिजर्व करके रखा होगा, है ना। तो यही है हमारा। और बताइए, अभी और कुछ क्वेश्चन है तो। सी लैंग्वेज में अपन इंटीजर करते तो उसका कुछ ये रहता, बाइट्स रहता 32767 जैसा। हाँ, लॉन्ग का भी रहता है। हाँ, वो सब रिजर्व वहाँ पे आप जो है वो नहीं बना सकते हैं। ओके। तो ओके ठीक है, और पढ़ाओ ना, मतलब जल्दी से निकल गया टाइम। हाँ, क्या नहीं, और पढ़ा सकते बोला आप? हाँ, और मैं पढ़ाऊंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आपको समझ में आया ना? हाँ, कोई डाउट नहीं। हाँ, तो ये अच्छी बात है अगर आपको इतना डाउट। देखो, शुरुआत में ना मैं 4-5 दिन थोड़ा स्लो खींचता ही हूँ, मतलब आराम से धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ ना आपको इस तरीके से। फिर जब मेरे को लगता है ना कि हाँ ये चीज़ ना अब आप पकड़ लोगे, तो क्योंकि ना ये सब चीज़ें घुस जाएगी ना दिमाग में कि वेरिएबल्स कहाँ क्यों स्टोर करके, अच्छा वहाँ पे जा सकता है, तो फिर मेरे को एडवांस वाले चीज़ में आपको समझाने में दिक्कत नहीं होगा, वो आप फास्ट कर लोगे, राइट। तो ये हो जाएगा।
हाँ बराबर। हम्म। वो एक्चुअली 1 घंटा कैसे निकल जाता पता भी नहीं चलता हाँ पढ़ाते थे। हाँ। एक मिनट, मैं एक मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा इम्पोर्टेंट। तो हमारा ये हो गया। और बड़ा छोटा तो ये मैंने आपको बताया कि बड़ा लेटर्स हमने देखा कि भाई कैपिटल ही हम लोग कर दे रहे थे तो बड़ा हो जा रहा था। ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें, ये आपको सीखना चाहिए। आप आप केस के बारे में जानते हो? कैमल केस, पास्कल केस। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो वो ध्यान में रखना आप जब भी कोड करना। ठीक है। तो आप एक तरीके से केसिंग यूज करना। ठीक है। तो कैमल के जैसे ऐसे होता है ना, यूजर नेम, नहीं। है ना। और पास्कल केस हो गया आपका इस तरीके से, यूजर नेम और ये वाला कैपिटल कैपिटल वाला यूजर नेम, है ना। और यस स्नेक केस हो गया, कैमल केस हो गया। तो कैमल केस में एक्चुअली ये वाला एन बड़ा होता है, ये स्नेक एन केस बड़ा में होता है, हाँ यस यस ये हाँ। वाला। और ये हो गया आपका यूजर डैश नेम, ये भी कोई केस होता है बट ये जावास्क्रिप्ट में अलाउड नहीं है। डैश लिख दोगे तो गलत। कोई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये भी अलाउड है, डैश वाला भी, लेकिन किसी किसी में नहीं है। जैसे जावास्क्रिप्ट में आपका शायद ऐसा करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद आई थिंक एक और होता है, एक और कर इससे लिख सकते हो आप, यूजर नेम। हाँ, इसको बोलते हैं आपको ये कैमल केस। हाँ। तो ये केसिंग आप बेसिकली आप जब भी कोड करेंगे तो हम एक, जब अपना प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो एक केस का यूज करेंगे। थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है। और मान लो दो महीने बाद आपने छोड़ दिया, अब मेरे को उस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो मैं समझ पाऊंगा जल्दी कोड को आपके, है ना। दिखने में अच्छा लगता है, रीडेबिलिटी बढ़ाता है। तो ये केसिंग आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा जो है ना, लेट कीवर्ड है। ठीक है। जो तरीका है दूसरा, लेट कीवर्ड है इसको एक वेरिएबल को बनाने का। तो लेट कीवर्ड में कैसे बनाएंगे? तो लेट कीवर्ड में जिस तरीके से हम वैर लिख रहे थे, यहाँ पे वैर लिख के सारा का सारा कुछ बना रहे थे, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है। कमेंट तो आपको पता होगा, इसको हम कर देंगे कमेंट, तो ये कमेंट हो जाएगा, इसका कोड का यूज ही नहीं रहेगा। ओके। तो फाइन। लेट कीवर्ड इस तरीके से लेट लिखेंगे, यूजर नेम लिखेंगे, और वेरिएबल का तो रूल वही रहेगा, खाली कीवर्ड चेंज हुआ है। अब मैंने लिख दिया अंकित यूजर नेम, और ये लीजिए कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, CLG कंसोल डॉट लॉग यूजर करके नेम। अब यूजर नेम अगर मैं कर दूं और टर्मिनल फिर से चलाऊं, तो ये लो मैंने टर्मिनल चलाया। यार इसको क्या हो जाता है बार बार, ये टर्मिनल, और खोले यार मेरा टर्मिनल, पड़ जा रहा है लग रहा है इसको, b.js। चलो, तो ये देखिए अंकित आया। ठीक है। तो एक्चुअली फ़र्क ये है लेट और हाँ, लेट और वैर में फ़र्क है थोड़ा सा, और वो फ़र्क आपको जानना है, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। तो लेट और वैर में जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। ओके। क्या हम इसको वैर के जैसा यूज कर सकते हैं? ज़रा एक बार ट्राई करते हैं, है ना। मैंने किया डिक्लेरेशन पहले, और फिर से मैं इसको बाद में ये कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है। अंकित लिख रहा हूँ, क्या ये काम करेगा? एक बार चेक करते हैं, ज़रा प्रैक्टिकली करते रहेंगे और समझते रहेंगे। देखिए अभी इसको सेव किया मैंने, अभी तो काम कर रहा है। ठीक है। अब जब आप इसमें एक टॉपिक होती है होइस्टिंग करके, ओके, होइस्टिंग में जब आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगा इसी में कि ये कब काम नहीं करता है। ठीक है। डिक्लेयर होने के बाद और कैसे काम नहीं करता है। जैसे वहाँ पे हम लोग वैर को दोबारा डिक्लेयर कर ले रहे थे, है ना। अब जैसे यहाँ पे फिर से हम करते हैं लेट यूजर नेम, और इस यूजर नेम में हम फिर से एक बार डालते हैं अमित। ठीक है, अमित। अब जरा इसको सेव करते हैं और करते हैं CLS और करते हैं node b.js। देखो एक एरर आ जाएगी, आई ना। लेकिन यही चीज़ मैं दोनों को वैर डिक्लेयर कर दे रहा था, तो इस यूजर नेम में किसकी वैल्यू आती? बताओ तो, इस यूजर नेम में किसकी वैल्यू आती अगर दोनों जगह मैं लिख देता? जो लास्ट वाला यूजर नेम है, हाँ, इसकी वैल्यू आ जाती। लेकिन अभी इसकी वैल्यू नहीं आ रही है, तो एरर आया कुछ। तो क्यों आया एरर? तो एक मैं होइस्टिंग करके जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, होइस्टिंग और कॉन्टेक्स्ट, ये दो कॉन्सेप्ट। हाँ। तो ये क्या बोलते हैं, अरे ये मैसेज भी आ रहा है बीच बीच में। ओके। तो होइस्टिंग और कॉन्टेक्स्ट करके मैं जब आपको एक ये पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है।
ठीक है, ये क्यों काम नहीं करता लेट के साथ और वैर के साथ क्यों काम करता है। और लेट कीवर्ड आई थिंक ES6 में आया था, मतलब जब इसका वर्जन, क्योंकि अपडेट होते रहता है ना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ, तो शायद ES6 में आया था या ES5 में आया था, मे बी 5 या 6 में आया था, मेरे को वर्जन उतना याद नहीं है, हिस्ट्री में वैसे ही मेरे को इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा। तो मैं अगर लेट कीवर्ड लिखूँ सिर्फ, तो मैं आपको बता सकता हूँ एक्चुअली कब आया था। वैसे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट तो है नहीं जानना कि कब आया था, बट फिर भी देखते हैं इसमें कुछ मिल जाए। अच्छा, ES6 में आया था, ठीक है। तो लेट कीवर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ES6, और यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ भी है कि कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया करवा के, ठीक है। और तो ये है, बाकी मैं कॉन्टेक्स्ट वाला दिन बताऊँगा। और कॉन्स्ट और कल पढ़ते हैं, ठीक है। यूजर नेम लेट और वैर, आप इतना लेट और वैर का प्रैक्टिस कीजिए। आप एक काम कीजिएगा, एक आप फॉर्म सोचिएगा खुद से, ठीक है, वो चाहे रेलवे टिकट बुकिंग का या कुछ भी, एक फॉर्म सोचिएगा, ठीक है। और एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाएगा, मतलब कि मान लीजिए जैसे मैंने लिखा console.log, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने ऐसे पहले तो इसको ब्यूटीफुल दिखाने के लिए ऐसे कर दिया, और यहाँ पे लिखा है रेलवे टिकट बुकिंग या फिर फ्लाइट रजिस्ट्रेशन, कुछ भी ऐसा लिख दिया, ताकि ये, अब ये डैश डैश लगा दिया तो ये सुंदर दिखने लगेगा जब मैं इसको करूँगा। तो ऐसे करके आप क्या करना, 5 6 4 5 आप ये लेना, ठीक है, वेरिएबल्स लेना जो जो उस चीज़ से रिलेटेड होंगे, वो जो आप सोचोगे उससे, और आप उसको डिक्लेयर करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और इनका प्रैक्टिस कर लेना कि $, या फिर ये जो साइन है ये काम करता है कि नहीं, और लेट और कॉन्स्ट वाला, ये लेट और भैर वाला में क्या डिफरेंस है। मैंने ऊपर किया तो काम किया, भैर बना के काम किया तो, लेट लिख के काम किया तो नहीं कर रहा है। तो ये आप प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है लेट और वैर में, और इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। ओके, आई थिंक आज के लिए ठीक है इतना, फिर मिलते हैं हम लोग कल। ओके, थैंक यू, वेलकम।